नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एसएससी ने एक नोटिस जारी किया और ये नोटिस जारी हुआ 8 तारीख 9 महीने 2025 को। ये नोटिस में क्या कहा गया? नोटिस में ये कहा गया कि जो एग्जाम डेट है वो तो आपको जैसे आपको पता ही है कि एग्जाम डेट पहले ही बता दिया गया था और इसके बाद एग्जाम सिटी भी दिया गया था। तो एग्जाम जो डेट है वो 12 से लेके 26 सितंबर तक है। इसमें एक इस नोटिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहा गया कि जो पूरे के पूरे सेंटर है ना, पूरे के पूरे 260 260 सेंटर्स हैं पूरे देश में, अर्थात 260 सेंटर्स हैं, जिनमें से 129 सिटीज हैं। पूरे के पूरे सिटीज जो है वो पूरे कितने हैं? 129 सिटीज हैं। और जो एसएससी सीजीएल के लिए पूरे कैंडिडेट अप्लाई किए थे अर्थात रजिस्टर्ड हुए हैं वो हैं 28,14,604 कैंडिडेट। अर्थात जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं 28,14,604 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए हैं। और इसमें बहुत बड़ी बात ये कहा गया है कि 93% ऐसे कैंडिडेट्स हैं, 93% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको चॉइस के हिसाब से उनको सेंटर मिला है। या तो फर्स्ट या तो सेकंड या तो थर्ड चॉइस के हिसाब से उनको दिया गया है 93% कैंडिडेट्स को। बाकी जो 7% जो बचे हैं उनको क्या किया गया है? 168 किलोमीटर, मतलब 168 किलोमीटर के आसपास ही दिया गया है। अर्थात जो 93% है उनको उनके चॉइस के हिसाब से सेंटर दिया गया, या तो फर्स्ट दिया गया या तो सेकंड या तो थर्ड। जो 77% है उनको मतलब 168 किलोमीटर के आसपास ही दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी वार्निंग ये दिया गया है, दूसरी लिस्ट में वार्निंग ये दिया गया है कि आप कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते हो। अर्थात जैसे पेपर चल रहा है, मान लो 12 तारीख को पेपर हुआ, तो आप कई लोग होते हैं 12 तारीख को ही डिस्कशन करने लगते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं, वो कहते हैं कि हम आंसर की दे रहे हैं। ये सब आप नहीं कर सकते हो। अगर ये सब आप करते हुए पकड़े गए तो उसमें पेनाल्टी है। जैसे अगर कोई इंस्टीट्यूट कर रही है तो कम से कम 1 करोड़ पेनाल्टी है। बाकी कोई स्टूडेंट कर रहा है तो 5 से 6 लाख, ऐसे 1 करोड़ करके मतलब पेनाल्टी भी है। 5 से 10 साल उनको जेल भी काटना होगा। तो ये सारे उनको वार्निंग दिए गए। अर्थात आप कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर का, कोई भी आंसर की नहीं। यहाँ तक कि आप मतलब डिस्कशन में कोई पेपर बता भी नहीं सकते हैं कि मतलब कि ये पेपर ये आया था अभी सुबह मॉर्निंग में, फिर ये आप ये सब बता नहीं सकते। ये वार्निंग दिया गया है। तो कहना ये चाहता हूँ कि इस नोटिस में जो बताया गया है कि मतलब कैंडिडेट्स पूरे कितने हैं और कितने सिटीज हैं, कितना सेंटर्स हैं, और 93% ऐसे हैं, क्योंकि अभी आप देखे थे कि सेंटर का इतना दूर दूर भेज दे रहा था। तो अब वो सब सिस्टम जो है सही कर लिया है। अर्थात इनके चॉइस के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटर्स मिल रहा है। और इसके बाद जो 7% बचे हैं उनको मतलब 168 किलो के आसपास ही दिया गया, कुछ वार्निंग्स दिया है। अर्थात इस वार्निंग को सभी लोग ध्यान देंगे। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने पढ़ाई को कंसिस्टेंसी जारी किए हैं और जारी किए भी रहिए। और आप ये सोचिए कि आपका एक सीट आपका होना चाहिए, और होगा भी अगर आप अच्छे से संघर्ष करेंगे। आप मॉक टेस्ट को ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप जैसा चाहेंगे सब कुछ वैसा ही होगा जब सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी हर चीज़ आपके अपोजिट चलेगा। तो आप बताइए कि आप के साथ हर चीज अपोजिट चले वो अच्छा लगेगा, या हर चीज आपके साथ चले वो अच्छा लगेगा? तो आप चाहेंगे कि आपके साथ जो भी हो अच्छा हो, तो इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। आप पहले देखो, आप पहले बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता, आप इतिहास पढ़ पढ़ के देखो, उसमें संघर्ष करना पड़ता था कुछ भी प्राप्त करने के लिए, और संघर्ष कुछ युद्ध करना पड़ता था। अब तो कुछ नहीं। अब तो मान लो आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको युद्ध नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है। अच्छे से पढ़ के आप एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, फिर आप चाहे प्रशासन में जाइए चाहे जिसमें जाइए, आप अच्छे से जॉब करेंगे, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, आपके घर वाले भी अच्छे होंगे, और आपके घर वाले की भी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आपके रिश्तेदारों की भी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आपके आसपास के सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आप पाएंगे कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपका समाज में आपका समाज में इज्जत रहेगा, और हमेशा हर सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तो इसलिए अगर आप ये सब चाहते हैं तो आपको अच्छे से संघर्ष करना पड़ेगा। और जब आप अच्छे से संघर्ष करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि हर चमत्कार का नमस्कार होता है। तो अगर आपको नमस्कार होना है तो आपको चमकना ही पड़ेगा। और एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना होगा। तो आप भी सूर्य की तरह जलो, और इतना जलो कि आप भी क्या हो जाओ, चमकने लगो सूर्य की तरह। आपकी रोशनी जहाँ भी पड़े लोग वो भी आपको देख के अर्थात मोटिवेट हो, कुछ वो भी अच्छा करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।